नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह नोटिफिकेशंस हम डिस्कस किया करते हैं। बहुत बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग जजमेंट्स के एंड ऑर्डर्स को। और इसको छोड़ के काफी ऐसी सारी टॉपिक्स भी हम कवर करते हैं जो रियल एस्टेट मैटर्स से जुड़ी हुई हो और सोसाइटीज के आम लोगों को जुड़ी हुई हो। तो आज हम कुछ एक्ट के प्रोविजन, सेक्शंस के प्रोविजन या ऐसे कोई जजमेंट को डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम ये जो बेसिक जो डाउट्स हैं जो सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना केस आप खुद लड़ सकते हो। काफी सारे लोगों को लगता है कि वकील जो है वही उनका केस लड़ सकता है, वही उनका केस रिप्रेजेंट कर सकता है और वो ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो जाके अपना केस वहां पे खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, खुद नहीं लड़ सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं कि स्केयर टू गो रजिस्ट्रार ऑफिस। काफी सारे लोग जो हैं वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए ही डरते हैं। भाई साहब, वहां पे ना कोई बाघ है, ना कोई भालू है, ना वहां पे कोई हिटलर है, ना कोई डंडा लेके वहां पे बैठा है, आप डर जाओगे। जनरली जिस दिन में हियरिंग वगैरह होता है, काफी सारे लोग वहां पे घूमते फिरते रहते हैं, काफी सारे वकील दिखाई देंगे, कंसल्टेंट दिखाई देंगे, एक्सपर्ट्स वगैरह वहां पे दिखाई देंगे और काफी सारे इंडिविजुअल्स भी वहां पे घूम रहे होते हैं और लिस्ट वगैरह लगी हुई होती है, सोसाइटी वाइज एंड केस वाइज लिस्ट लगी रहती है और जिसका जो सीरियल नंबर होगा उस हिसाब से उनका बुला लेते हैं और वो अंदर जाके अपने केस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट जिस दिन आप हियरिंग वगैरह होते हैं अगर जाओगे तो आपको आपके मनचाहा बेसिकली जो आपको ठीक लगे उस टाइप के कंसल्टेंट, वकील वगैरह या बाकी गाइडेंस भी मिल जाएगी जो आप अपने केस के लिए चाहते हो। तो रजिस्ट्रार ऑफिस तो एक बार आपको जाके आना चाहिए, डरने की कोई उसमें जरूरत नहीं है। नॉट एवर ऑफ द हायरकी। काफी सारे लोगों को हमारा केस कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ लड़ना चाहिए, क्या कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कहाँ पे किस ऑफिस में अपना केस पहुंचना चाहिए, डालना चाहिए वहां पे तो ये सारी चीजें मालूम नहीं रहती। भाई साहब, सबसे जूनियर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फिर उसके बाद आ गया डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर उसके बाद आ गया जॉइंट रजिस्ट्रार, ठीक है, फिर डीडीआर डिविजनल, ठीक है, डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के बाद डीडीआर के बाद फिर आता है डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, ठीक है। फिर उसके ऊपर अगर आप कमिश्नर ऑफिस वगैरह आप जाओगे वहां पे एडिशनल कमिश्नर आपको मिलेंगे, फिर कमिश्नर साहब मिलेंगे, फिर उसके ऊपर आपका आ गया मिनिस्टर साहब आ जाएंगे, तो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन। और कहीं कहीं पे इतने सारे मेंबर ऑफ सोसाइटी के लिए कोई एक मिनिस्टर रह सकता है और उससे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए दूसरा मिनिस्टर साहब रह सकते हैं। तो ये आपका हायरार्की है तो इसमें कोई डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारे लोग इंसान ही हैं और सारे आपके लिए बैठे हुए हैं। आपको कोई परेशान करने के लिए बैठा नहीं है। कोई इंटेंशनली कर रहा है वो अलग बात है, उसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हो, मगर ऐसे किसी को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, आप फरियादी हो, आपके ग्रीवेंसेस है तो आपको जाना ही पड़ेगा, उनको एंटरटेन करना चाहिए। तो इसमें डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये बेसिक हायरार्की है जो हमने डिस्कस किया। 7-8-9 नाम है, मतलब इस डेजिग्नेशन है, वहां पे आपको अप्रोच करना है। सो डू नॉट नो हाउ टू ड्राफ्ट। ड्राफ्टिंग में कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा खास उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आप लिख लो ऊपर कि ऑफिस ऑफ दी, कौन से ऑफिस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार लिख लिया आपने, या आपने लिख लिया डिप्टी रजिस्ट्रार लिख लिया, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार लिख लिया, या वहाँ पे जॉइंट रजिस्ट्रार लिख लिया, इन दी ऑफिस ऑफ ये लिख लिया, उसका एड्रेस आपने लिख लिया, फिर कौन और कौन कौन किसके वर्सेस में केस है, सोसाइटी का नाम लिख लिया और नीचे अपना, ऊपर अपना नाम लिख लिया और नीचे सोसाइटी का नाम लिख लिया। किस कोई पर्सन है जिसके अगेंस्ट में ग्रीवेंसेस है उसका नाम लिख लिया। तो आप लिख लो पिटिशनर कौन है और, ठीक है ना, और रेस्पोंडेंट कौन है वो साइड में लिख लो। फिर उसके बाद नीचे नीचे आप फैक्ट्स बताते जाओ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ और इसलिए ये धाराएं हैं, इसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, डाल रही हूँ और मुझे फिर लास्ट में ये रिलीफ मुझे चाहिए और उसका बेस ये है जिसकी वजह से मुझे ये रिलीफ चाहिए।
और लास्ट में कहीं पे आप वेरिफिकेशन सत्यापन वगैरह कर दो, जो भी मैंने यहाँ पे सबमिट वगैरह किया हुआ है वो सब ठीक है, सही है, तो उसमें कुछ मैंने गलत रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ है। और एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा दो, करेक्ट, कि जो जो आपने लिखा हुआ है उसके एनक्लोजर लगा दो कि आपने कोई कॉरेस्पोंडेंस वगैरह किया हुआ है सोसाइटी के साथ, या सोसाइटी ने कुछ कॉरेस्पोंडेंस किया है, या कोई और नोटिफिकेशन है, जजमेंट है, या आपके पास में कोई सर्कुलर वगैरह है या जीआर है, उसकी कॉपी लगा दो। ठीक है, वो सब एनेक्सर्स में आ गया और इस तरफ आपके सारे फैक्ट्स वगैरह आ गए। उसको बंच बनाओ, 2-3 कॉपी बनाओ, एक पार्टी को सर्व कर दो जिसको खड़ा करवाना है, ठीक है, और डेट वगैरह रजिस्टर ऑफिस में जाके सबमिट कर दो, डेट्स मिल जाएगा, जाके डेट्स में खड़े हो जाओ, हो गया। सिंपल है, इसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ड्राफ्ट आप कर सकते हो, खुद से ड्राफ्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा अंग्रेजी, बहुत ज्यादा मराठी, ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें कानूनी बहुत ऐसे लिखना है, ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप लिख सकते हो। डू नॉट नो हाउ टू आर्ग्यू, कोई इसमें कोई आप कलाकार थोड़ी हो, ठीक है, आप एक्टर तो हो नहीं, बेसिकली आपको जाके फैक्ट्स को वहां पे रखना है, जो जो हुआ है और जो कानून के धाराएं हैं, मतलब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर जो भी सेक्शंस है, रूल्स के अंदर जो भी प्रोविजंस है, और मॉडल बायलॉज को जो भी रिलीवेंट बायलॉज होंगे, वही जाके आपको वहां पे पॉइंट वाइज लिख लो, कुछ नहीं तो एक पेपर में लिख के पकड़ लो, एक एक देख के बोलते रहो। जरूरी थोड़ी है कि याद रखोगे और वहां पे जाके बोलोगे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो और बोलो, सिंपल है। तो आप जाके वहां पे आर्ग्यू कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में करो, मराठी में करो, जैसे करो, बेसिकली आपकी लैंग्वेज सामने पहुंच जानी चाहिए, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। ड्राफ्ट भी वैसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, मराठी में भी कर सकते हो। जनरली आप देखोगे जितने भी सर्कुलर्स वगैरह निकलते हैं, जीआर्स वगैरह निकलते हैं, इंग्लिश में भी निकलते हैं, मराठी में भी निकलते हैं, ताकि वो लोगों के लिए सहूलियत हो जाए। डू नॉट नो हाउ टू विच लैंग्वेज टू ड्राफ्ट, मराठी में कर लो, ठीक है, इंग्लिश में कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, दोनों चलेगा, वहां पे आर्ग्यूमेंट भी दोनों में हो सकता है। सो डोंट नो हाउ टू विच लैंग्वेज टू आर्ग्यू, जो हमने अभी डिस्कस किया। फील दैट यू डू नॉट नो विच बुक टू रेफर, स्नो वाइट के बुक्स वगैरह आते हैं, आप बेयर कॉपीज वगैरह भी ले सकते हो, या आप नॉर्मल गूगल में जाओ, वहां पे जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है, कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट मारो, वहां पे पीडीएफ की कॉपी आपको आ जाएंगी। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल 1961, और मॉडल बायलॉज आप मारोगे तो सारे सबकी पीडीएफ आ जाएगी। आप पीडीएफ से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, या उनका प्रिंट आउट ले लो, बुकलेट बना लो, और फिर उसको रेफर करते रहो, डेली एक एक पेज पढ़ लो, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। और डायरेक्टली आप बुक भी जाके खरीद सकते हो, अलग अलग बुक स्टोर्स है, कहीं से भी खरीद सकते हो, बहुत सारे लोग थोड़ा इजी करके भी बुक्स को लिखते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो। डोंट नो, डू नॉट बिलीव इन द जस्टिस फ्रॉम द रजिस्टर ऑफिस। देखिए भाई साहब, सारे लोग करप्ट नहीं है और सारे लोग अच्छे भी नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कोई अच्छा भी मिल जाएगा, कोई बुरा भी मिल जाएगा, कोई रजिस्टर ठीक होगा और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी होगा, मैनिपुलेटेड भी होगा। जब तक आप रजिस्टर ऑफिस जाओगे नहीं, अपना पिटिशन डालोगे नहीं, और खुद रिप्रेजेंट करोगे नहीं या करवाओगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सही है और कौन खराब है। सुनी सुनाई बातों पे अगर आप घर बैठे रहोगे तो जस्टिस के लिए भी वैसे वेट ही करते रहोगे। पहले करो, फिर उसके बाद देखो आगे क्या करना है। बैठ के कंप्लेन तो नहीं कर सकते हो, राइट। Few people believe that only advocates can represent, ये सबसे बड़ी गलत अवधारणा है कि सिर्फ एडवोकेट, वकील जो है, अभिवक्ता जो है, वही आपका केस लड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना केस कोई वकील शकील की जरूरत नहीं है, कोई अभिवक्ता की जरूरत नहीं है, कोई एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपना केस बहुत अच्छी तरीके से आप खुद लड़ सकते हो। अपनी लैंग्वेज में आर्ग्यू करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, थोड़ा ठीक ठाक लिख लेना, और वहां पे जाके जो आपने लिखा हुआ है वो पकड़ के बोलते रहना है, ठीक है। सामने वाला अपना दलील रखेगा, आप अपना दलील रखो, फिर उसके बाद जजमेंट आ जाएगा। कुछ 2-4 महीने में आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा।
तो अगर आपके तथ्य सही है, आपके पास मटेरियल अच्छे हैं, उसकी वैलिडिटी है, उसमें ऑथेंटिसिटी है, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई और जजमेंट के बेस पे भी और ज्यादा उसमें अगर फिर वो क्या पुख्ता हो जाएगा तो आपके फेवर में जजमेंट आएगा। तो उसमें ऐसा आपको वकील की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वकील आप करो, तो अपना केस आप खुद लड़ सकते हो। क्लियर है? डू नॉट नो विच पार्ट ऑफ द बुक टू रेफर। जैसे मैंने अभी बोला था, अगर आप मान लेते हैं कि आपकी मेंबरशिप का केस है, आप सोसाइटी में गए, काफी दिन हो गए, आपकी मेंबरशिप आपको नहीं मिली है, आपने अपना पीडीएफ ओपन कर लिया, पीडीएफ जाके गूगल में आपने डाउनलोड कर लिया, पीडीएफ ओपन किया, आप फाइंड मेंबरशिप, सिर्फ मेंबरशिप ही मारते रहो, मेंबरशिप 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 मेंबरशिप, जैसे आपको एसोसिएट मेंबरशिप दिखाएगा, प्रोविजनल मेंबरशिप दिखाएगा, तो आपसे जो रिलेवेंट है सिर्फ आप वही 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 पढ़ते रहो, और 5 6 7 8 बार जैसे आप मारोगे, फाइंड मारते रहोगे, सिर्फ रिलेवेंट पोर्शंस ऑफ द बुक दिखा देगा, उतना ही पढ़ो। और आप देखो वैसे ही रूल्स के अंदर, बायलॉज के अंदर भी कोई ऐसे प्रोविजन है क्या, और सिर्फ उतना ही पोर्शन पढ़ो। और वहां से अगर आपको कोई एक्सट्रैक्ट लेना है तो आप पिटिशन में ले सकते हो, या आप जैसे नोट डाउन वगैरह अपने एक पेपर में करके रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको उसी बेस पे आर्ग्यूमेंट करना है, खत्म हो गया। पूरा बुक पकड़ के ऐसे 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 तो नहीं करना है, और उसको छोड़ के इंडेक्स में जाके देख लोगे, दिखाई देगा जैसे मेंबरशिप के बारे में आपको पढ़ना है, सिर्फ मेंबरशिप जाके पढ़ो। तो आपको रेफर क्या करना है, एक्ट के अंदर में जो रिलेवेंट पार्ट है, रूल्स के अंदर में जो रिलेवेंट पार्ट है, और बायलॉज में अगर मिल गया, और उसके बाद जो फ्रेश अमेंडमेंट वगैरह कोई अगर हुआ होगा स्टेट गवर्नमेंट से, वो रेफर करना है। बस इतना ही करना है, इतनी ही प्रिपरेशन है। ये बहुत बड़ा कोई पहाड़ जैसा काम नहीं है। डोंट नो हु आर द बेस्ट टू आर्ग्यू। वकील बेस्ट है, मतलब अभिवक्ता बेस्ट है, एक्टिविस्ट बेस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट वगैरह जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के मैटर्स को लेते रहते हैं रजिस्टर ऑफिस, या एक्टिविज्म वगैरह भी करते रहते हैं, क्या उनको हायर करना बेस्ट है, या मतलब वो बेस्ट है, एक्सपर्ट बेस्ट है, या एडवोकेट बेस्ट है। देखिए अपनी अपनी धारणाएं हो सकती है कि कौन बेस्ट है, बट जनरली काफी टाइम मैंने देखा जो एक्टिविस्ट वगैरह जो हैं, जो इन-डेप्थ स्टडी करते हैं, वो अच्छे हो सकते हैं। काफी सारे एक्टिविस्ट खुद एक्सपर्ट भी रहते हैं, कंसल्टेंट भी रहते हैं, और खुद एडवोकेट भी होते हैं। तो काफी सारे एडवोकेट जो हैं, जो काफी ऑन फील्ड इन डेप्थ स्टडी करते हैं, या खोजी पत्रकार जैसी ये सारी चीजें करते हैं, हो सकते हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, बट जनरली देखा गया है कि एक्टिविस्ट वगैरह इस फील्ड में अच्छा करते हैं। तो ये अपनी अपनी अवधारणा है, कोई भी इनमें से अच्छा हो सकता है, वो आपके ऊपर है, आप पर्सनल टच में किसको कैसे, कितना, किस लेवल पे आपने देखा हुआ है। और सबसे लास्ट में आ जाते हैं कि पैसे लगते हैं क्या। देखिए ये तो ठीक है ना, ये आपको मालूम है, मगर नॉर्मली कोई पिटिशन वगैरह फाइल करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कंप्लेंट डालने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। कहीं पे जैसे मेंबरशिप वगैरह कोई इश्यूज वगैरह है, या उसके पिटिशन डाल लो, कहीं पे आपने 100 रुपए का कोर्ट फी स्टैम्प वगैरह लगा दिया, या कहीं पे, ठीक है, वो सब चीजें हैं, वो तो ऑफिशियली हो गया। नॉन ऑफिशियली कोई पैसा लगता है क्या, ऐसे ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं है कि, ठीक है ना, नॉन ऑफिशियली तो एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अनऑफिशियली गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई भी पैसा लेगा वो उसमें भ्रष्टाचार में आएगा। मगर अलग अलग ऑफिसेस में क्या चलता है वो तो आप वहां पे जैसे जाओगे तो वहां पता चलेगा, मगर ऐसी चीजों को शायद वहां की स्टाफ डायरेक्टली तो बढ़ावा नहीं देगी, या ऐसे करने की कोशिश नहीं करेगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजें आज हमने जानने की कोशिश की। आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप खुद ड्राफ्ट कर सकते हो, खुद अपना केस रिप्रेजेंट कर सकते हो, खुद आर्ग्यू कर सकते हो। वकील शकील की रिक्वायरमेंट नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप करो, मगर एक प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा थोड़ा 2-4 दिन में डेली 1-2-4 पेज पढ़ने की कोशिश करोगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी, और एक दिन ऐसा होगा कि वो बुक कंप्लीट हो जाएगा और आपको फेयर आइडिया हो जाएगा। आप खुद ही रियलाइज करोगे
कि वकील करने की ज़रूरत शायद नहीं पड़े, आप खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनफैक्ट आपको मज़ा भी आएगा कि मैंने पढ़ाई की, मैंने नॉलेज गेन किया और अब मैं खुद अपना केस लड़ सकता हूँ, लड़ सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और ऐसे कुछ कुछ बातें करते रहेंगे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।